बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुजुर्गों के मसाइल का हल भी मैं आपको बताऊंगा। ज़िंदगी को आसान किस तरीके से बनाया जा सकता है, किस तरीके से आसानी के साथ पिछली एज में मतलब बुजुर्ग की सूरत में हम किस तरीके से मतलब पुरसकून गुजार सकते हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो का हमारा ये टॉपिक है, क्योंकि बाज़ औक़ात बुजुर्गों के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि सर हमें यही बताया जाए काइंडली कि ओल्ड एज होम के हवाले से इंशाल्लाह आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा। इससे पहले हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियो बनाई जाती हैं। आज की मेरी जो वीडियो का टॉपिक है इंशाल्लाह मैं आपको बताता चलूं स्टेप बाय स्टेप। देखें ओल्ड एज में क्या हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सिहत और तिब्बी सहूलियात के हवाले से आपको गाइड करूंगा, समाजी ताल्लुकात के हवाले से मैं आपको गाइड करूंगा। हाँ, इसके जो हल है मुमकिन तौर पर वो भी मैं आपको गाइड करूंगा। सेहत की बेहतरीन सहूलत के हवाले से मैं बात करूंगा, फाल रहने के मौके में आपको बताऊंगा, खानदान और मुआशरे का किरदार के हवाले से मैं आपको बताऊंगा, ओल्ड एज होम में जिंदगी आसान बनाने के अहम तरीक़ाकार भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये थी जो मेरे आज की वीडियो का टॉपिक है। स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को क्लियर करके समझाऊंगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके हर कमेंट्स का आंसर आपको दूंगा। चलें जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओल्ड एज होम की जिंदगी और वहां के हकीकी मसाइल के बारे में। अक्सर जो है बुजुर्गों का ये सवाल होता है कि सर मुझे ये बताएं कि ओल्ड एज होम के अंदर जिंदगी क्या आसान है, वहां पर कोई चैलेंजेस नहीं है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं पूरे मसाइल को खोल कर रख दूंगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे के लिए ये जगह आसान होती है, मतलब ओल्ड एज होम जो है आसान होती है, लेकिन हकीकत कुछ और भी है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये चैलेंजेस कैसे हल किए जा सकते हैं। मतलब अगर ये चैलेंजेस हैं, बाकी मसाइल तो हर जगह पर होते हैं, तो फिर उनके मसाइल का हल भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं चलो ओल्ड एज होम के जो आम तर जो है चैलेंजेस वगैरह हैं उसके बारे में। सबसे पहले नंबर पर जो चैलेंज अक्सर बुजुर्गों को होता है वो है तन्हाई और जज्बाती दबाव। क्योंकि जब एज के साथ साथ यानी कि 50 साल या 60 साल या 70 साल का बंदा होता है तो तन्हाई जब बंदे के अंदर आती है तो वो तन्हाई की वजह से परेशान रहता है और जज्बाती दबाव भी उसका बढ़ता जाता है, जज्बाती भी होता जाता है। अक्सर बुजुर्ग यहाँ कर अपने खानदान से दूर रहना चाहते हैं, दूर होते जाते हैं, जिससे लोन लाइन्स और डिप्रेशन का भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इससे जो है जब बंदा तन्हाई की तरफ आता है जज्बाती हो जाता है और जज्बाती होने की वजह से वो अकेलापन चाहता है, अकेलापन की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब दूसरे नंबर पर जो है सेहत और तिब्बी सहूलियात के हवाले से बात करता चलूं। वक्त पर इनको दवा की जरूरत होती है, डॉक्टर की दस्तयाबी की जरूरत होती है और इमरजेंसी केयर एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है, बन चुका है। तीसरे नंबर पर आपको बताता चलूं समाजी ताल्लुकात के हवाले से उम्र बढ़ने के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज जो होती हैं वो इंसान की वो कम होती जाती हैं और यहाँ जो है एक बंदा बोर होकर रह जाता है, ये सबसे बड़ा मसला है। अब इनके जो हल है मुमकिन तौर पर वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। अतवी स्पोर्ट और कम्युनिटी ग्रुप्स ने क्या किया है, रेगुलर काउंसलिंग सेशन का जो है इनेकाद किया और सोशल एक्टिविटीज लोन लाइन्स को कम कर सकते हैं आप इसके जरिए। अब दूसरे नंबर पर सेहत की बेहतरीन सहूलियत के हवाले से मैं बताता चलूं। फुल टाइम नर्सेज वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए, फिजियोथेरापी होनी चाहिए और टाइमली इनका चेकअप भी जरूरी है। फाल रहने का मौका जो है, अब देखें इनके लिए ना गार्डनिंग होनी चाहिए, मतलब पौधे वगैरह होने चाहिए, आर्ट होना चाहिए, आर्ट की क्लासेस होनी चाहिए, डिज़ाइन बनाने की, रीडिंग क्लब्स होना चाहिए जहां पर वो बैठकर सुकून से सारे इकट्ठे बैठकर बुजुर्ग जो है रीड कर सकें, या जेंटल एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, मतलब उनकी जिस्मानी और दिमागी सेहत बेहतर रहेगी इससे। अब बात चलते खानदान और माशरे का किरदार जो है इसके हवाले से क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा। सिर्फ एक ही जगह नहीं है ये खानदान, ओल्ड एज होम सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है कि खानदान पूरा ही इसको ओल्ड एज होम में भेज दें। माशरे के ताउन से ही बेहतर बनाया जा सकता है इस काम को। रिश्तेदारों का वक्त देना भी जरूरी होता है। बुढ़ापे की जिंदगी में खुशी जो है ला सकते हैं तो बच्चे उनके लिए लाएं, वालिदैन के लिए विजिट्स वीडियोस होनी चाहिए, कॉल्स होनी चाहिए उनके साथ ओल्ड एज होम के अंदर।
تو دوستو اولڈ ایج ہوم میں زندگی آسان بنانے کے لیے ہم سب کا تعاون بہت ضروری ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں بوڑھوں کے لیے کافی سپورٹ ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا آپ نے ضرور دینا ہے، اور اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا گورنمنٹ نیوز ہب کو، کیونکہ یہ چینل اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو لاتا رہتا ہے۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے دیکھا کہ ویڈیو واقعی انفارمیٹیو ہے تو، کیونکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو بنائی جاتی ہیں اور آپ کا کوئی زور نہیں لگتا ویڈیو کو لائک کرنے میں، چینل کو سبسکرائب کرنے میں، بیل آئیکن کو پریس کرنے میں۔ یہ تھوڑا تھوڑا کر دیجئے گا، ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اور تاکہ میں آپ کے لیے ایک مور ایسی ویڈیوز جو ہے بناتا رہوں اور آپ کو ملتی رہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنی ہے، کیونکہ بزرگ جو ہیں ان مسائل کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔